दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यहाँ देखेंगे सिकंदर से जुड़े 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, आगे आप बन चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मकदूनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का पिता का क्या नाम था। तो आपको बताना है सिकंदर के पिता का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा फिलिप से द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि सिकंदर की शिक्षा किसने दी थी। तो आपको बताना है सिकंदर की शिक्षा किसने दी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है सिकंदर का जन्म किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 356 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर किस राज्य का शासक था। तो आपको बताना है सिकंदर किस राज्य का शासक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मकदूनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर का सामना किस राजा से हुआ। तो आपको बताना है भारत में सिकंदर का सामना किस राजा से हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो पोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पोरस किस नदी के किनारे सिकंदर से लड़ा था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम के किनारे लड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई लड़ाई का क्या नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो जो गोगा मेला का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में कब आया था। तो आपको बताएं सिकंदर भारत में कब आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 327 ईसा पूर्व। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सिकंदर, आपको बताएं सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। 3 या 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 323 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी। तो आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का भारत अभियान किस कारण रुका। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिकों का विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि सिकंदर से किस उपनाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महान विजेता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का माता का क्या नाम था। तो आपको बताना है कि सिकंदर का माता का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलंपियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने फारस को किस राजा को हराया। तो आपको बताना है सिकंदर ने फारस के किस राजा को हराया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दारियस तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने फारस को किस युद्ध में निर्णायक रूप से हराया। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा गोगा मेला का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय नंद वंश का शासक कौन था। तो आपको बताना है नंद वंश का शासन कौन था सिकंदर के भारत के अभियान के समय। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना ने भारत में किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यास नदी के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर के साथ भारत आए ग्रीक इतिहासकार का नाम क्या था। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाए नियाकस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर के बड़े का प्रमुख कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सामने सही आंसर हो जाएगा नियाकस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत से वापसी किस मार्ग से की। तो आपको बताना है सिकंदर ने भारत से वापसी किस मार्ग से की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के मार्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु किस बीमारी से मानी जाती है। तो आपको बताएं सिकंदर की मृत्यु किस बीमारी से मानी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर का सपना कौन सा था। तो आपको बताना है सिकंदर का सपना कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पूरी दुनिया को जीतना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर का मकबरा कहाँ है? तो आपको बताना है कि सिकंदर का मकबरा कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पोरस को किस युद्ध के बाद सिकंदर ने क्या दिया? पोरस के युद्ध के बाद सिकंदर ने क्या दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। जो कि आपका सही आंसर हो जाए उसका राज्य वापस कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर को कौन सा ग्रीक देवता प्रिय था? तो आपको बताना है सिकंदर का कौन सा ग्रीक देवता प्रिय था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जायूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जायूस। आप अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो आपको बताना है सिकंदर ने भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंधार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है सिकंदर को किसने बताया कि भारत में नंद वंश बहुत शक्तिशाली है? तो आपको बताना है सिकंदर को किसने बताया कि भारत में नंद वंश बहुत शक्तिशाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा अम्बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कि आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? जो कि आपको बताना है सिकंदर का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो बुकपेलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के प्रसिद्ध घोड़े बुकपेलस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, जो कि हाइड स्पेस के युद्ध में, यानी कि आपका सही आंसर ए हो जाएगा हाइड स्पेस का युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुकपेलस की याद में सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाए अलेक्जेंड्रिया बुकपेला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सिकंदर का अभियान फारस के खिलाफ कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 334 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन है सिकंदर ने सबसे पहले फारस के किस युद्ध में विजय पाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है निकस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है सिकंदर को संसार का सम्राट किस विजय के बाद कहा जाने लगा? तो आपको बताना हो जाएगा गो गामेला का विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत में किस नगर में युद्ध की बिना प्रवेश किया? तो आपको बताना है कि सिकंदर ने भारत में किस नगर में युद्ध के बिना प्रवेश किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला, यानी कि यहाँ पर तक्षशिला बिना युद्ध के प्रवेश किए थे। आपका अगला क्वेश्चन कि तक्षशिला के राजा का नाम क्या था जिन्होंने सिकंदर से संधि की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि तक्षशिला का राजा का नाम अम्बी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है सिकंदर के साथ भारत में आया यूनानी दार्शनिक कौन था? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाए ओनेसिक्रेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ओनेसिक्रेटस। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना भारत में किस कारण थक गई थी? तो आपको बताना है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा लंबा युद्ध और मानसून के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसमें विभाजित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर के भारत लौटे से समय कौन सा सेनापति मारा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा हिपैक्स्टियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने किसे मिस्र का शासक बनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लोटियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्लोटियम। आपका नए सिंधु नदी किस स्थान से पार की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, जो कि ओहिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के समय राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर के बाद मकदूनिया का शासक कौन बना? तो आपको बताना सिकंदर के बाद मकदूनिया का शासक कौन बना? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा एंटीगोनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? तो आपको बताना है भारत में सिकंदर का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर के अभियान में कितने वर्ष लगे? तो आपको बताना सिकंदर के अभियान में कितने वर्ष लगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने मिस्र में किस नगर की स्थापना की? तो आपको बताएं सिकंदर ने मिस्र में किस नगर की स्थापना की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने फारस में पासोपोलियस नगर
को क्यों जलाया? तो आपको बताना है पासपोलियस नगर को क्यों जलाया सिकंदर ने फारस में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बदला लेने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के भारत से लौटने के बाद यहाँ किस साम्राज्य का उदय हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करो। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो कितने क्वेश्चन आप पहले से आता था आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।